आज लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफाइन पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कि क्वांटम मैकेनिक्स की कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले बात याद रखें एमसीक्यूज के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के टोटल 5 पोस्टुलेट्स हैं। वो जो 5 बेसिक पोस्टुलेट्स हैं उसको हम ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन मैथमेटिकली हम उसको मतलब ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंटली उस चीज को हम पोस्टुलेट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। और उनको हम जो एक्सपेरिमेंटली उसको जो प्रूव करते हैं बेसिकली ये डेवलप होते हैं बाय द थ्योरी ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, नीड उसकी होती है। तो अब वो 5 कौन कौन से हैं, पोस्टुलेट नंबर 1 की बात करेंगे, बारी बारी लेके चलेंगे, इनको अच्छे से करना है। आज हम जस्ट पोस्टुलेट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो पहला पोस्टुलेट है वेव फंक्शन आर द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये जस्ट इसकी पांचों हेडिंग भी आपसे अलग से पूछी जा सकती है। पहला है वेव फंक्शन आर द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ये हमारे पास है वेव फंक्शन साई इंटू आर टी। ये शुरू से पहले लेक्चर से बताता आ रहा हूँ कि आर क्या है, वहां पे हमारे इसकी पोजीशन को जाहिर करता है, टी इज द टाइम, कितने टाइम में किस पोजीशन पे हमारे पास कोई पार्टिकल। और वेव फंक्शन जो होता है, ये जो हमारे पास साई होता है, ये एक्चुअली हमें वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा होता है कि जो पार्टिकल वेव्स की शक्ल में ऐसे मूव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे वेव फंक्शन इज द वेरिएबल क्वांटिटी विच एक्सप्लेन द डी ब्रोगली वेव। तो वेव फंक्शन एक्चुअली वो ये एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है, ये डी ब्रोगली वेव के बारे में बता रहा होता है कि जो किसी भी कोई भी पार्टिकल होता है उसके साथ एक पार्टिकल भी होता है और उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट होती है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेव थ्योरी या हाइपोथेसिस। तो इसके मुताबिक इट इज रिप्रेजेंट बाय द ग्रीक लेटर साई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया साई आर टी, इट इज द फंक्शन ऑफ द स्पेस कोऑर्डिनेट एंड द टाइम। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये हमारे पास स्पेस कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जी किस डायरेक्शन की बात हो रही है, टी इज द टाइम, इसका ये फंक्शन होता है, इस पे डिपेंड कर रहा होता है बेसिकली। तो साई आर टी इज इक्वल टू साई आर टी, तो ये एफ फंक्शन है इसका। तो बेसिकली ये हमारे पास वेव फंक्शन है और इस पे डिपेंड कर रहा होता है, फंक्शन टाइम का होता है। सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं, ऑब्जर्वेबल एंड द ऑपरेटर। ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर्स, ये सेकंड पोस्टुलेट है। टू एवरी ऑब्जर्वेबल ए देयर एग्जिस्ट ए द क्रॉसपोंडिंग ऑपरेटर ए। तो मतलब हर ऑब्जर्वेबल के लिए एक मतलब वहां पे क्रॉसपोंडिंग उसका ऑपरेटर होता है, हर ऑब्जर्वेबल के लिए ऑपरेटर होता है। एनर्जी इज द ऑब्जर्वेबल। अगर हम बात करते हैं ऑब्जर्वेबल कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी जो है ये एक ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है, इसका ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर क्या होगा, एंड हैव द क्रॉसपोंडिंग एनर्जी ऑपरेटर, उसका जो ऑपरेटर होगा वो फॉर एग्जाम्पल ये एनर्जी ई जो है ये एक ऑब्जर्वेबल है ई, तो इसका ऑपरेटर जो होगा ई, उसके ऊपर कैप, ये इसका एनर्जी ऑपरेटर बन जाएगा। इस तरह मोमेंटम का, इसी तरह हैमिल्टन, इसी तरह टेम्परेचर। तो ये इसके ऑब्जर्वेबल और उसकी एनर्जी ऑपरेटर्स या उसके मोमेंटम ऑपरेटर या हैमिल्टन ऑपरेटर या टेम्परेचर ऑपरेटर सिमिलरली। अब हम अलग अलग इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली ऑब्जर्वेबल बेसिकली इज द फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे कि हम बात करते हैं मैस, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये बेसिकली हमारे पास एनर्जी वगैरह ये ऑब्जर्वेबल होती हैं। ठीक है। और इनकी एग्जांपल भी आ सकती है या आपसे ऑप्शन भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्वेबल। तो इन ऑब्जर्वेबल जो होते हैं इनके क्रॉसपोंडिंग्स जो होते हैं बेसिकली इनके ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो ये बेसिकली ऑपरेटर्स अब क्या होते हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। मैथमेटिकली एक रूल होता है व्हेन अप्लाइड द वेव फंक्शन के ऊपर जब एक ऑपरेटर अप्लाई होता है तो उस वक्त वो जो वेव फंक्शन ओरिजिनल होता है ना वो कन्वर्ट होकर दूसरे वेव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि ये वेव फंक्शन और उसके ऊपर जैसे डैश है। तो ये जो मतलब एक वेव फंक्शन होता है जिसको हम साई बोलते हैं, बेसिकली जो हमें किसी भी पार्टिकल की जो वेव्स की उसकी करेक्टरिस्टिक्स होता है उसके बारे में हमें वेव फंक्शन बताता है। तो वेव फंक्शन के ऊपर जब हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये वेव फंक्शन जो होगा वो अनदर वेव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसको जब हम बोलते हैं आइजन फंक्शन, इसको जब कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको आइजन फंक्शन का नाम देते हैं। ये बेसिक टर्म्स है, आपको अक्सर यूज करेंगे, आइजन वैल्यूज, आइजन फंक्शन, वेव, ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल, ऑपरेटर, ये चीजें आगे आएंगी। तो यहाँ से बेसिक आप सीखें, इसका आप मतलब लॉजिक देखेंगे एक्चुअली है क्या चीज, ये कैसे कैसे ये चीजें आती हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ए ऑपरेटर है, और ये वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। जब वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई होगा इसके मुताबिक तो वो अनदर वेव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो देखो अनदर वेव फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वेव फंक्शन के ऊपर डैश आ जाएगा और उसके साथ ए। ए मतलब कि जाहिर सी बात है ऑपरेटर इसको कन्वर्ट करेगा तो ये हमारे पास
अनदर मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेव फंक्शन बन जाएगा, तो आइजन फंक्शन बन जाएगा। तो ये ए जो है यहाँ पे ये आइजन वैल्यू है, ए एक्चुअली आइजन वैल्यू इक्वेशन बन जाएगी ये। मतलब जब किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई होता है तो उसके साथ मतलब वो अनदर वेव फंक्शन आता है और उसके साथ एक आइजन वैल्यू होती है, एक दो कोई भी हो सकती है। तो मतलब ये बेसिकली हमें ये आइजन वैल्यू इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसी तरह कुछ हम देखेंगे यहाँ पे ऑब्जर्वेबल कौन कौन सी चीजें होती हैं और उसके साथ उसका क्रॉसपोंडिंग जो ऑपरेटर कौन से होती हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो ये आर, आर हमारे पास ऑब्जर्वेबल है, पोजीशन को जाहिर करता है, इसका क्रॉसपोंडिंग ऑपरेटर आर होगा। मोमेंटम का क्रॉसपोंडिंग ऑपरेटर ये होगा। पी मोमेंटम जो है ये ऑब्जर्वेबल है और इसका ऑपरेटर ये है क्रॉसपोंडिंग। टेम्परेचर इसका ये ऑब्जर्वेबल है, इसका क्रॉसपोंडिंग ऑपरेटर ये होगा। इसी तरह एनर्जी का, इसी तरह एनर्जी का जो होता है मिल्टन होता है, एनर्जी मिल्टन होता है ये। इसी तरह ले एंगुलर मोमेंटम का और इसी तरह क्रॉसपोंडिंग ऑपरेटर। तो ये आपको याद होने चाहिए कौन से ऑब्जर्वेबल है, कौन से उनके क्रॉसपोंडिंग ऑपरेटर है। आगे प्रॉब्लम्स के अंदर इसको हम यूज करेंगे। तो आइजन इज द जर्मन वर्ड मीन्स inherent are the characteristics. Eigenvalues of the Hamilton operator are the reals. Very very important. Eigenvalues of the Hamilton operator are real. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आपको आना चाहिए, एमसीक्यूज है। तो ये दो मैंने आप लोगों के साथ पास्टुलेट डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थर्ड पास्टुलेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। दूसरा और तीसरा मिलता जुलता है, ये तीसरा जो है दूसरे से मिलता जुलता ही है। जरा गौर से सुनिएगा। व्हेन द ऑपरेटर ए एक्ट ऑन द वेव फंक्शन, मतलब जब ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर, द रिजल्ट जो रिजल्ट आता है हमारे पास इज जस्ट द मल्टीपल ऑफ द ओरिजिनल वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन है, इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हुआ तो ये हमारे पास अनदर वेव फंक्शन बना, लेकिन ये जो वेव फंक्शन होगा ये एक स्पेशल वेव फंक्शन बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड। साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वेव स्पेशल बन जाएगा। लेकिन इसके साथ जो ये हमारे पास नंबर होगा, कोई भी ए कोई डिजिट कोई भी वैल्यू होगी, इसको हम आइजन वैल्यू का नाम देते हैं। दीज आर द आइजन फंक्शन, इसको नाम देते हैं। द मल्टीपल्स आर कॉल्ड द आइजन वैल्यूज ए एन। ये आइजन वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है। आइजन वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द एनर्जी ई एन। अगर हम एनर्जी की बात करें, आइजन वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, फॉर विच द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी सॉल्व, मतलब अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसको सॉल्व करता है तो उसके बाद हमारे पास ये बन जाती है टर्म एच वेव फंक्शन, ई एन उसके बाद वेव फंक्शन, ये हमारे पास बनती है। ये आपसे एमसीक्यू सेपरेट पूछ सकता है एनर्जी के लिए, ठीक है। इसी तरह मोमेंटम के लिए, इस तरह एंगुलर मोमेंटम के लिए, टेम्परेचर के लिए, तो ये चीजें आ सकती हैं। वेयर ए इज द ऑपरेटर एंड ए इज द आइजन वैल्यू एंड साई डैश इज द आइजन फंक्शन। तो आइजन वैल्यू इक्वेशन इसकी ये लिखी हुई है, और ऑपरेटर फंक्शन होता है और आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन होता है। ये ऑपरेटर फंक्शन है, ये आइजन वैल्यू उसके साथ वेव फंक्शन आइजन फंक्शन आ गया। नेक्स्ट ये उसकी व्हाट इज द आइजन वैल्यू ऑफ द हर्मिशियन ऑपरेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आगे देखेंगे, लेके चलेंगे। तो आइजन वैल्यूज ऑफ द हर्मिशियन ऑपरेटर आर द रियल एंड द आइजन फंक्शन आर द ऑर्थोगोनल। ये आपको एमसीक्यूज। आइजन फंक्शन जो होता है वो ऑर्थोगोनल होता है और हर्मिशियन ऑपरेटर जो होता है वो रियल होता है। आइजन वैल्यू ऑफ द सिस्टमैटिक ऑपरेटर जो होता है वो रियल होता है, और आइजन वेक्टर जो होते हैं वो ऑर्थोगोनल बेसिस होते हैं। आइजन वैल्यूज ऑफ एन एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो प्योरली इमेजिनरी या जीरो होता है। ये एमसीक्यू यहां से जनरेट होंगे। आइजन वैल्यूज ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्सेस इज रियल आर रियल, द आइजन वेक्टर्स फॉर्म एन ऑर्थोगोनल बेसिस। Very important. Eigenvalues of the skew Hermitian matrices are the purely imaginary or zero. Eigenvalues of the unitary matrix have the absolute value equal to 1. If the eigenvalues of the square matrix are not degenerate, distinct, the corresponding eigenvectors form a basis. They form the linear independent set. Very very important, ये आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में, इस चीज को नोट कर लें। तो ये कुछ यहाँ पे आइजन वैल्यूज के बारे में बताया हुआ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट फोर्थ पास्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू आर द पैराबोलिस्टिक आउटकम्स ऑफ द मेजरमेंट्स। द एवरेज आर द मीन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर ए इज नोन एज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्योंकि वहां पे हम क्योंकि यहाँ पे किसी भी पार्टिकल के लिए हम ये नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक, क्योंकि वहां पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं या प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है किस टाइम में।
तो वहां पे एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, तो इसलिए कहते हैं वहां पे एक्सपेक्टेशन मतलब एवरेज लेते हैं या मीन लेते हैं ऑफ द ऑपरेटर ए इज नोन है, उसको हम कहते हैं किसी भी ऑपरेटर का उसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर ए, तो इसकी ये लिखी हुई है ऑपरेटर, इसकी एग्जांपल देके हैमिल्टनियन इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑपरेटर, उसकी लिखी हुई है कि हैमिल्टनियन इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू ये लिखी आपको आनी चाहिए। लास्ट postulates वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइम एवेल्युएशन ऑफ द सिस्टम। फिफ्थ postulates ये क्या कहता है, द टाइम डेवलपमेंट ऑफ द वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन पहले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, ये सिंपल वेव फंक्शन है, किसी भी पार्टिकल के बारे में हमें बताता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, वेव फंक्शन के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। आर पोजीशन टी टाइम वेव फंक्शन है, आर और टी पे डिपेंड करता है वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल एंड एनी टाइम टी इज द अकॉर्डिंग टू द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन to examine how the quantum states evolve in the time we use the time dependent Schrödinger equation। मतलब इस postulates में बेसिकली में बताता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दो तरह की होती है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। तो हमने कौन सी इक्वेशन कहाँ पे लगानी है, तो बेसिकली उसके बारे में हमें बताता है कि हम कब टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन अप्लाई करेंगे और कौन सी कब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो जिसका लेक्चर मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 2 में या 3 में बता चुका हूँ। तो आज लेक्चर हमारा नंबर 4 था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे क्वांटम मैकेनिक्स के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी प्लेटफॉर्म को हम लेके चलेंगे।